दोस्तों आज हम किसी भी मिक्सर ग्राइंडर के जार की जो बेस होता है ना, या यूं कहें कि उसका बूस होता है, उसको आप घर पर खुद से कैसे चेंज कर सकते हैं ये आपको बताने वाले हैं। जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हैं कई बार क्या होता है कि ब्लेड को भी चेंज करना पड़ता है और इसका जो बेस है, जो बूस होता है इस तरह का आता है, इसको चेंज करना पड़ता है। कब करना पड़ता है? जब मसाले आप पीसते हैं ना, तो इसका जो बहुत सारा लिक्विड होता है, जो लिक्विड नीचे ज़्यादा बह जाता है, तो उस कंडीशन में आपको इस जार का बेस को या बूस को चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों चेंज करने के लिए आपको पहले ब्लेड को निकालना पड़ता है, लेकिन कई लोग ब्लेड को निकाल नहीं पाते क्योंकि उसको तरीका मालूम नहीं होता है। वो क्या करते हैं, ब्लेड के में जो नट होता है ना, उसको लेफ्ट साइड घुमाते हैं, क्योंकि अधिकतर नट लेफ्ट साइड खुलता है, लेकिन इसका नट जस्ट उल्टा होता है। आपको राइट साइड इसको घुमाना है तभी ये खुलेगा। जी हाँ दोस्तों, इस बात को आप याद रखिएगा। जो मिक्सर जार का जो नट होता है ना, इसको आप राइट साइड घुमाएंगे तो ही खुलेगा। ये आप देख सकते हैं, राइट साइड घुमाने से ही खुलता है और लेफ्ट साइड घुमाने से कसता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप राइट साइड घुमाकर इसके ब्लेड को पहले बाहर निकालेंगे। यहाँ पर हमने इसका नट को निकाल दिया दोस्तों। यहाँ पर यदि आप सिर्फ ब्लेड चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये नट को खोलकर ब्लेड को चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें इसका बेस को चेंज करना है, बूस को चेंज करना है। तो यहाँ पर 3 नट लगा हुआ है, उसको हम निकालेंगे। तो यहाँ पर हम माइनस वाले टूल ले लेते हैं यहाँ पर। और एक बात और दोस्तों, ये जो टूल बॉक्स आप देख रहे हैं ना, ये 46-in-1 है, यानी कि इसमें आपको 46 टूल अलग अलग का मिल जाता है। दोस्तों यदि आप इस टूल बॉक्स को मंगाना चाहते हैं ना, तो यहाँ पर वीडियो के ऊपर प्रोडक्ट शो हो रहा है, उसे आप क्लिक करके इसके प्राइस के बारे में जान सकते हैं या उसको परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे वीडियो के ऊपर तो यहाँ पर लिंक शो होगा, यहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं अगर आप इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले इस बूस बेस का जो नट है उसको निकाल लेते हैं दोस्तों। यहाँ से आप देख सकते हैं, इसके बाद आपको चेंज करना है। तो इस तरीके से मैंने इसका जो नीचे वाला बेस है उसको निकाल लिया हूँ, कटोरी इसका अलग हो चुका है दोस्तों। ये इसका बूस है ना, यहाँ पर से घिस चुका है, जिस कारण से मसाले नीचे ज़्यादा बह जाता है। जब आप इसमें मसाले पीसते हैं ना, तो मसाले मशीन के अंदर भी चला जाता है। तो ऐसे में हम इसका जो बेस है उसको चेंज करने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये बूस थोड़ा, इसका जो सॉफ्ट है ये नहीं निकल रहा है, तो हम इसको ठोकेंगे इस तरीके से, तो इसका जो सॉफ्ट है ये भी बाहर आ जाता है। इसका सॉफ्ट भी अलग से आता है दोस्तों, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, इसका कपलर को भी आप चेंज कर सकते हैं। और इसका बेस 2 तरीके का आता है दोस्तों, ये आता है ये सिंगल नट वाला, और ये दूसरा जो आता है अभी हम लगा रहे हैं, जिसमें 3 नट हमें लगाना पड़ता है इस तरीके से। तो जैसा आपका जार में लगा हुआ है उस तरीके का आपको बेस लगाना है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, सिंपल सी है। इसका जो 3 होल है, ये तीनों होल में यहाँ पर मिलाकर बराबर रखना है और अंदर की तरफ से आपको तीनों नट को लगाकर टाइट कर देना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम इसका नट को लगाते हैं, इसके बाद हम इसका जो शाफ्ट है और ब्लेड है उसको भी लगाएंगे। इस तरीके से मैंने दोस्तों इसका जो बेस है इसको इसमें फिटिंग कर दिया है। अब इसका जो शाफ्ट है कपलर के साथ जो लगा हुआ है इसको लगाएंगे। तो इसमें एक वाशर लगा होता है, आप देख सकते हैं, आपको एक सिंगल वाशर डालना होता है जो कि पहले लगा हुआ था। ठीक है, इसके शाफ्ट को नीचे में, उसके बाद यहाँ पर आपको डालना है। और उसके बाद भी दोस्तों आपको यहाँ पर वाशर डाल के सेट करना पड़ता है। आप इस बात को याद रखिएगा। वाशर इसमें कौन सा यूज होता है, जैसे कि आप कूलर का मोटर रिपेयर करते होंगे ना, तो जो छोटा मोटर होता है, बच्चा मोटर, उसमें जो यूज होने वाला वाशर होता है ना, छोटा वाशर, इस तरीके का वाशर ही इसमें यूज होता है। तो आपको यहाँ पर लगभग 3 से 4 वाशर लगाने की जरूरत पड़ता है। वाशर आपको इतना लगाना है जैसे कि ये शाफ्ट का जो चौकोन भाग है ना, लास्ट वाला, वहाँ तक आपको लेबल करना है। उसके बाद ये आपका ब्लेड का है जो चौकोन भाग है ना, इसको आपको खांचे में बिठाना है और इसका जो नट है इसको लगाकर आपको टाइट करना है, लेकिन आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर टाइट करना है। याद रखिएगा ना, यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड घुमाने से ही टाइट होता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको टाइट कर देना है। यहाँ पर चलिए हम अपना जो स्क्रू ड्राइवर है उसमें हम लेफ्ट साइड घुमाकर इसको टाइट कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी मिक्सर ग्राइंडर का कोई भी जार होता है उसका बेस को आसानी से चेंज कर सकते हैं। यदि आपका जो जार है उसमें लिक्विड ज़्यादा मात्रा में नीचे निकल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपको इसका बेस है, इसका जो बूस है, उसे चेंज करने की आवश्यकता होता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।